हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप अजुड़िया। डिटर्मिनेंट के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो उसे सेपरेट कैसे करते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। अब इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट का सम कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहले तो एक बेसिक प्रॉपर्टी ये थी कि इन दोनों ऐसा डिटर्मिनेंट गिवन है आपको a1 b1, फिर a2 b2, फिर a3 b3। ओके, फिर यहाँ पे c1 c2 c3, d1 d2 d3। तो इस डिटर्मिनेंट को हम ऐसे दो डिटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते थे। ये वाली प्रॉपर्टी हमने सीखी थी। कैसे? दो कॉलम एज इट इज रखो, c1 c2 c3, d1 d2 d3, और यहाँ पे भी c1 c2 c3, c1 c2 c3, d1 d2 d3, और फर्स्ट कॉलम को तोड़ते थे हम ऐसे a1 a2 a3, a1 a2 a3, और यहाँ पे b1 b2 b3। और यही रिवर्स में सोचो आप, रिवर्स में क्या हो रहा है इसमें। रिवर्स में मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी जब मैंने आपको एक्सप्लेन की थी तब कि दो डिटर्मिनेंट का सम कब होगा। दो कॉलम सेम रखो, सम करने के लिए कितनी कॉलम? दो कॉलम या तो दो रो सेम रखो और थर्ड कॉलम को ऐड कर दो। यही वाला कंसेप्ट आज हम यूज़ करेंगे कि डिटर्मिनेंट का समेशन होने के लिए दो कॉलम एज इट इज़ रहनी चाहिए और फर्स्ट कॉलम में ही समेशन होगा। ओके, सोचो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन लेके हम बात करते हैं। डेल्टा आर आपको गिवन है, डेल्टा आर 2r - 1 NCR 1, 2r - 1 NCR 1, फिर n² - 1 2 raised to n² - 1 2 raised to n plus 1, 2 raised to n plus 1, cos square n square, cos square n square, cos square n, cos square n, and cos square n plus 1, cos square n plus 1। ये आपको डिटर्मिनेंट गिवन है। तो आपको वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to n, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to n डेल्टा r। मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये समेशन फर्स्ट रो को ही अप्लाई होगा। क्यों? देखो हमें क्या बोला है, समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to n डेल्टा r। तो फर्स्ट आएगा डेल्टा 0, देखो फर्स्ट आएगा डेल्टा 0, r की जगह पे 0 रखा, फिर डेल्टा 1, फिर डेल्टा 2, अब टू कहाँ तक होगा? अब टू डेल्टा n तक होगा। सोचो आपने ये सभी डिटर्मिनेंट लिख दिए, यहाँ पे डेल्टा 0 लिखा, यहाँ पे डेल्टा 1 लिखा, यहाँ पे डेल्टा 2 लिखा, ऐसे सारे डिटर्मिनेंट आपने लिख दिए। डेल्टा तो इन सब में कोई एक बात कॉमन होगी, डेल्टा 3 लिखो, ये सारे डिटर्मिनेंट आप लिखोगे तो कोई एक बात कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? सेकंड एंड थर्ड रो एज इट इज रहेगी, उसमें वेरिएबल है ही नहीं। यहाँ पे आप r की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो एज इट इज, लेकिन सेकंड एंड थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा। यानी सारे डिटर्मिनेंट में सेकंड एंड थर्ड रो
एज इट इज आएगी, सारे डिटर्मिनेंट में सेकेंड एंड थर्ड रो एज इट इज आएगी। तो सम कौन सी रो का होगा? फर्स्ट रो का, सारी फर्स्ट रो ऐड हो जाएगी। इन शॉर्ट इस टाइप के क्वेश्चन में आप इतना याद रखिएगा, जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे सिग्मा अटैच कर दो, लेकिन ये याद रखिएगा वेरिएबल या तो कंप्लीटली एक रो में होना चाहिए या तो कंप्लीटली एक कॉलम में होना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल आर है और आर कौन से रो में है? आर कौन से रो में है? फर्स्ट रो में। तो फर्स्ट रो को आप सिग्मा अटैच कर दो, बाकी कहीं पे सिग्मा नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो तो कांस्टेंट रहेगी, ये इन दोनों को कांस्टेंट रखते ही बाकी की फर्स्ट रो का सम होगा। इसलिए इन शॉर्ट आपको क्या डायरेक्टली याद रखना है कि ये सिग्मा ओनली कहाँ पे अटैच होगा? वेरिएबल कहाँ पे? फर्स्ट रो में, तो फर्स्ट रो में ही अटैच होगा। ओके, तो यहाँ पे समेशन लिमिट क्या है? 0 to n 2r minus 1 समेशन 0 to n लिमिट क्या है? n 0 to n और यहाँ पे NCR समेशन r इज इक्वल्स टू 0 to n और 1। ओके, फिर यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे cos स्क्वायर n स्क्वायर, बाकी कहीं पे भी समेशन अटैच नहीं होगा, जहाँ पे वेरिएबल है वहीं पे ही होगा। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2n, यहाँ पे cos स्क्वायर n, यहाँ पे n+1 और यहाँ पे cos स्क्वायर n+1, cos स्क्वायर n+1। ओके, चलो आगे। 2 कांस्टेंट और r को समेशन लगेगा तो n/2 n+1 n/2 n+1 और 1 को समेशन लगेगा तो n आएगा, लेकिन 1 to n हो तो यहाँ से यहाँ तो 0 to n है, 0 to n यानी 1 1 1 1 1 1 n+1 टाइम्स। 1 to n हो तो समेशन 1n आता है, लेकिन 0 to n हो तो यहाँ पे आएगा n+1 और यहाँ पे बोलो क्या आएगा? फर्स्ट टर्म आएगा NC0, फिर NC1, फिर अप टू कहाँ तक? NCn। इन सब का सम क्या होता है? इन सब का सम होता है 2n। क्या होता है? 2n। तो यहाँ पे आएगा 2n और यहाँ पे 0 to n और 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? n+1। ओके, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर n स्क्वायर 2n cos स्क्वायर n n+1 cos स्क्वायर n+1। ओके, चलो अब यहाँ से 2 कैंसल, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, तो यहाँ पे बोलो क्या आएगा? ये वाला पूरा क्या आएगा? 2 कैंसल, n स्क्वायर प्लस n, एक बार लिखते हैं n स्क्वायर प्लस n कैंसल, n स्क्वायर माइनस 1, फर्स्ट एलिमेंट n स्क्वायर माइनस 1, फिर 2n n+1, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 2n n+1 cos स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर n+1। देखो फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम हो गई, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 0। इन शॉर्ट सिग्मा किसे लगेगा? जहाँ पे वेरिएबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेल्टा r is equals to delta r is equals to delta r 1 2r minus 1 1 2r minus 1 n square plus n square plus n plus 1 n square n square plus n square plus n
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन। ओके, ये डेल्टा आर गिवन है। और क्या दिया है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा आर, डेल्टा आर 56 गिवन है, 56, और आप लोगों को n की वैल्यू पूछी। चलो यहाँ पे वेरिएबल किस में है, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम को समेशन अटैच होगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम तो सेम ही रहेगी, सम ओनली कहाँ पे होगा, फर्स्ट कॉलम में ही होगा। तो पहले ये निकालते हैं, फिर उसको 56 के साथ कंपेयर कर देंगे। ओके, तो समेशन सिग्मा आर इज इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा आर, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू 1 to n 1, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n 2r, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n 2r minus 1, 2r minus 1। ओके, फिर ये तो एज इट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फिर यहाँ पे n स्क्वायर, फिर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके, ये एज इट इज। अब 1 to n है तो समेशन n का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा आपका n, और ये होगा 2r, r का क्या होगा n/2 n प्लस 1, पता है ना आपको, 2 2 कैंसल, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, और वहाँ पे 2r माइनस 1 का ऐसे होगा, 2r का क्या होता है n/2 n प्लस 1 माइनस 1 का n, तो 2 2 कैंसल, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, तो यहाँ पे आएगा n स्क्वायर। ओके, इतना तो आपको पता होना चाहिए समेशन कैसे रिमूव करते हैं। चलो यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फिर n स्क्वायर, फिर यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ओके, 2 0 बनाओ, कैसे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें और इसमें ऐड करो ना, तो यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, इसको यहाँ ऐड करो माइनस से, फर्स्ट कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करके सेकंड एंड थर्ड दोनों में ऐड कर दो, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। चलो अब इसको एक्सपेंड कर दो यहाँ से फर्स्ट से, तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n, आप लोगों ने ऐड किया, 1 मिनट, n स्क्वायर प्लस n, फर्स्ट कॉलम को ऐड करोगे, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे ऐड करो तो 0 1 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और यहाँ पे n स्क्वायर ही निकलेगा, तो यहाँ पे आएगा n प्लस 1। ओके, क्या किया, C1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके C2 एंड C3 दोनों में ऐड किया। अब फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दो, तो यहाँ से एक्सपेंड करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी n इंटू n प्लस 1, और n इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n डेल्टा r 56, ये कौन सी वैल्यू आई, n इंटू n प्लस 1, 56, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 प्लस 1, लिख सकता हूँ कि नहीं। ओके, तो n इंटू n प्लस 1, 7 इंटू 7 प्लस 1, देन n इज इक्वल्स टू 7। कॉपी। चलो आगे वैसे क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप के।
dr is equals to 2 raised to r minus 1, 2 raised to r minus 1, 3 raised to r minus 1, 4 raised to r minus 1, 4 raised to r minus 1, x y z 2 raised to n minus 1, 3 raised to n minus 1 by 2, 3 raised to n minus 1 by 2, 4 raised to n minus 1 by 3. देन आपको वैल्यू निकालनी है समेशन r इज इक्वल टू 1 to n dr. चलो वेरिएबल कहाँ पे है देखो, वेरिएबल कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट रो में है या फर्स्ट कॉलम में है. जहाँ भी वेरिएबल होगी वहाँ पे सिग्मा अटैच होगा. ओके, तो निकालते हैं समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n dr. यहाँ पे dr. ओके, फर्स्ट में वेरिएबल है तो वहाँ पे सिग्मा अटैच हो जाएगा. ओके, तो वहाँ पे सिग्मा लगा दो. समेशन 1 to n r इज इक्वल टू 1 to n 2 की पावर में r माइनस 1, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 3 की पावर में r माइनस 1, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 4 की पावर में r माइनस 1. एक ही जगह पे वेरिएबल था तो वहीं पे सिग्मा अटैच होगा. यहाँ पे तो वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे x, y एंड z. यहाँ पे 2 raised to n minus 1, यहाँ पे 3 raised to n minus 1 by 2, यहाँ पे 4 raised to n minus 1 upon 3. ओके, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. समेशन रिमूव करो तो 1 रखोगे तो यहाँ पे पहले 1 आएगा. कैसे? 1 minus 1 2 की पावर 0 1, फिर 2 रखो, 2 रखने पर 2 की पावर 1, फिर 2 स्क्वायर. अब 2 कहाँ तक आएगा? 2 raised to n minus 1 तक. वैसे ही 1 + 3 स्क्वायर अप टू 3 raised to n minus 1 तक. 1 + 4 स्क्वायर अप टू 4 raised to n minus 1 तक. ओके, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, और ये वाला 2 raised to n minus 1, यहाँ पे 3 raised to n minus 1 upon 2, और यहाँ पे 4 raised to n minus 1 upon 3. अब सोचो ये वाली तीनों जीपी है, दिख रहा है जीपी आप लोगों को, और इसमें कॉमन रेशियो 2 है, इसमें कॉमन रेशियो 3 है, इसमें कॉमन रेशियो 4 है, और n टर्म्स की जीपी है. 1 to n माइनस ये और एक एक्स्ट्रा n टर्म्स की जीपी है. तो फॉर्मूला क्या था जीपी का? ए r raised to n minus 1 upon r minus 1 था कि नहीं? तीनों केस में a1 होगा, फर्स्ट केस में r2, सेकंड में 3 एंड थर्ड में 4. फॉर्मूला लिखते हैं. ओके, अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे a1 है 2 raised to n minus 1 upon 2 minus 1. ओके, फिर ये x और यहाँ पे 2 raised to n minus 1. यहाँ पे होगा 3 raised to n minus 1 upon 3 minus 1. यहाँ पे y और ये 3 raised to n minus 1 by 2. यहाँ पे होगा 4 raised to n minus 1, 4 minus 1 z, और यहाँ पे 4 raised to n minus 1 upon 3. देखो फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम आ गई तो वैल्यू 0. रीज़न क्या? C1 = C3, दोनों सेम आ गई. ओके,
वैसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर माइनस वन आर, then find the value of summation r is equal to 1 to 1024 डेल्टा आर का 10th रूट। चलो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। सर कैसे? यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि सर सभी एलिमेंट में वेरिएबल है तो सभी को सिग्मा लगा दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिग्मा लगाने के लिए या तो एक कॉलम में वेरिएबल होना चाहिए या तो एक रो में वेरिएबल होना चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर कॉलम या रो को सिग्मा लगा सकते हो। जब सारे ही वेरिएबल दे देना तो अब आप इसको एक्सपेंड कर देना। कैसे? सिंपल ऐसे एक्सपेंड कर दो। डेल्टा आर क्या होगा बोलो? आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे एक्सपेंड कर दो आप। ओके, ऐसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बोलो? आर स्क्वायर आर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, तो ये आपका डेल्टा आर कितना आ जाएगा? डेल्टा आर यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 2r माइनस 1। क्या आ जाएगा? 2r माइनस 1। अब डेल्टा आर, अब इसको क्या अटैच करते हैं? सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to 1024 डेल्टा आर की वैल्यू क्या है? 2r माइनस 1। डेल्टा आर की जगह पे 2r माइनस 1 लिखा। 1 रखो तो ये 1 आएगा, फिर 2 रखो तो यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, अप टू 1024 टर्म्स। अच्छा, अब ये एपी हो गई। या तो एपी का फॉर्मूला यूज़ करो या फिर देखो फर्स्ट ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 2 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम, ये 11th में एक्सप्लेन किया था, पता है? फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट 4 ऑड नंबर का सम, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम क्या होता है? n स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट कितने ऑड नंबर है? यहाँ पे फर्स्ट कितने ऑड नंबर है? आप लोग देखिए फर्स्ट कितने ऑड नंबर है? 1024। तो एपी का यूज करोगे तो इसका आंसर आएगा 1024 का स्क्वायर। यहाँ पे a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2 है, एपी का यूज करके भी निकाल सकते हो या ऐसे डायरेक्ट। अब आपको जो पूछा है उसमें वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे ये 2 की पावर 10 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 20, और यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 की पावर 20 और ये पावर 1/10, 2 की पावर 20 और यहाँ पे 1/10। ओके, तो ये 2 की पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा 4। जब सारे वेरिएबल हो तो पहले एक्सपेंड कर दो ऐसे। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। ओके, dk is equals to 2 raised to k minus 1, 2 raised to k minus 1,
1/k इंटू k प्लस 1 साइन k थीटा साइन k थीटा एक्स वाई जेड टू रेस टू n माइनस 1 2 रेस टू n माइनस 1 यहाँ पे n अपॉन n प्लस 1 और यहाँ पे साइन n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन n प्लस 1 बाई 2 थीटा साइन n थीटा बाई 2 साइन n थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। ओके, तो आपको वैल्यू निकालनी है समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n dk, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यही तक रखते हैं। थैंक्स।